हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 का मैथ का 360 डिग्री सीरीज जबरदस्त चल रहा है। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है आई होप, यानी एक तरीके से हमने 30 इंटू 6 180 कमाल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम 31st डे और आज साल खत्म होने वाला है। 31 दिसंबर 2025 है। आई होप, आई एम श्योर एक्चुअली अगले साल आप एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। वेरी ट्रू है ना, सही बात है। पहला क्वेश्चन, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज। ध्यान से सुनना समझना, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का एक एमसीक्यू मैंने करवाया था कि इन दो को, यानी ये दो मेरे पॉइंट्स है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -4 और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस लाइन पे, ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट है, वो कौन सा है हमको जानना है। तो बहुत सिंपल है, अगर बाइसेक्टर है मतलब ये दो पार्ट्स इक्वल, अगर ये दो पार्ट्स इक्वल मतलब कह सकता हूं ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। तो पहले तो ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 0, हमारा आंसर विच इज नथिंग बट ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी। आई होप समझ में आया, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है और ये पॉइंट अपने आप में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यही मुझे ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ना पुराना वाला पेन कलर ले लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ट्रिग्नोमेट्री लगते ही डरना मत, फंडे सेम लगते हैं भैया, कंसेप्ट सेम ही यूज होने वाला है। डिस्टेंस बोला है, बात खत्म। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना, ए बी क्या होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर में 10 cos थीटा -0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 10 sin थीटा होल स्क्वायर। ये है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, बचता है 10 cos थीटा जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 cos स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से 0 का कोई मतलब नहीं और नेगेटिव चीज का स्क्वायर होके पॉजिटिव ही बनना है। 10 का स्क्वायर 100, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरी चीज है भैया रूट में। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 100 कॉमन, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको पता है क्या होता है, 1। सो 100 × 1 इज 100 एंड 100 का रूट इज 10। सो 10 यूनिट्स मेरा डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच का। आई होप समझ में आया होगा। सुपर इजी क्वेश्चन, बस बेसिक फंडे कंसेप्ट पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट इफ P इज इक्विडिस्टेंट। देखो इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बताए हैं, लॉजिक सेम ही लगेगा। बच्चे घबराते कहां पे, इस तरह की कोई अटपटी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए तब। डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंपल सा फंडा है। क्या बोला है कि P जो है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें जो x का कोऑर्डिनेट है ना वो y का डबल है। तो y के कोऑर्डिनेट को अगर मैं a मान रहा हूं तो x का कोऑर्डिनेट y वाले का डबल, a का डबल क्या होता है 2a। हमेशा जरूरी नहीं है x कोऑर्डिनेट से ही शुरुआत करनी है, आप लॉजिकली ऐसा सोच सकते हो। अब ये तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो कि इक्विडिस्टेंट पर है दो पॉइंट से, दैट इज q एंड r। q के कोऑर्डिनेट्स 2, -5, r के कोऑर्डिनेट्स -3, 6, ठीक है ना, ये मुझे मिल गया। अब PQ इक्वल्स टू PR, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। अब लगाऊंगा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, सो मुझे क्या मिल जाएगा 2a - 2 होल स्क्वायर प्लस a -5, फॉर्मूला का माइनस अलग है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर लगाएंगे तो 2a + 3 होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब चारों जगह पे आइडेंटिटीज लगानी पड़ेगी। इधर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, -2ab तो 8a प्लस b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 2ab मतलब अगेन 10a प्लस 25, 4a स्क्वायर प्लस 2 to the 4, 4 3 is 12, so 12a प्लस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36। ये कुछ बनेगा जिसमें 4a स्क्वायर a स्क्वायर जो है वो इस साइड भी है, सो दोनों साइड से ये वाली चीज़ जो है मेरी कैंसिल हो जाती है। अब बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, मैं सारे a वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ और नंबर्स को राइट साइड ले जाता हूँ। सो पहले तो माइनस का 8a जो ऑलरेडी प्रेजेंट था प्लस का 10a जो ऑलरेडी प्रेजेंट था और 12a उस साइड जाएगा। अच्छा
ये देखो 12a और -12a ही है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो 12a भी कट गया, तो a वाले टर्म्स सिर्फ वो दो ही बचते हैं। अब बाकी बची बात नंबर्स की, तो नंबर्स में देखा जाए तो 9 और 36 कितना होता है हमारा 44, राइट। 30 ये तो हो गया हमारा 36 प्लस 45 होगा, और 25 प्लस 4 होता है 29, 29 मेरा आएगा राइट साइड, तो माइनस का 29, ये तो बन जाएगा 2a, और ये 45 माइनस 29 इज 16, सो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 8, सो देयरफॉर 2a की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी 16। सो रिक्वायर्ड मुझे क्या पूछा था हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 16,8, ये मेरा आंसर निकल के आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन था, ध्यान से समझो। नेक्स्ट, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो दो चीजें बोली है, राइट एंगल्ड भी आइसोसेलेस भी, तो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भैया एकदम सिंपल है, कोई भी शेप अगर प्रूव करना है, शो करना है, चेक करना है, कुछ भी करना है, एक ही चीज लगेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स है तो 3 बार लगेंगे। इसको अगर मैं a मान लेता हूँ पॉइंट, ये b मान लेता हूँ, ये c मान लेता हूँ, तो पहले a b के बीच का डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो ये बन जाएगा रूट 25, जो कि होता है 5 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही ठीक हम BC का भी ढूंढेंगे, अंडर रूट BC देखा जाए तो 6 माइनस माइनस 1 इज 6 प्लस 1 और 4 माइनस 3, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, बच्चे को पता है, और ये 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा रूट 50। रूट 50 इज नथिंग बट, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए आपको, 5 रूट 2 यूनिट, ठीक है ना, 5 रूट 2 यूनिट आ गया। अब लास्ट चीज दैट इज AC हमको ढूंढना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो यहां पर ये ठीक है चलेगा, AC ढूंढ लेते हैं। अब AC क्या चाहिए अपने को, ये वैसे काम नहीं लगेगा। अब AC ढूंढना है तो A और C के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अगेन 16, ये हो जाएगा 9, इन पे रूट, तो रूट 25। अब देखो दो वैल्यू सेम है, ठीक है ना, AB और AC मेरा इक्वल है, तो आइसोसेलेस है, ये तो प्रूव हो चुका है। राइट एंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना समझना, ज्यादातर बच्चे यहां गलती कर देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ही चेक करते हैं। जरूरी नहीं है भैया ऐसा ही हो, ध्यान से सुनो, कोई भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो सकता है क्या। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा मेरा 25 प्लस 25, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सॉरी BC नहीं AC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है वो मेरा क्या कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, क्योंकि रूट वालों का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, जो कि बराबर होगा 50 के, और ये रूट 50 ही कहीं ना कहीं मेरा BC है, तो ये मेरा BC स्क्वायर के बराबर है। सो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मेरे BC स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। कोई भी दो के स्क्वायर का सम मेरे तीसरे, या पाइथागोरस थ्योरम आपको आता ही है, सो ये पाइथागोरस थ्योरम वाली चीज मैंने अगर प्रूव कर दी तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, थोड़ा वो पूरा इंग्लिश लिख लेना आप लोग, दैट्स इट। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट P is equidistant from the points, prove that BX plus AY, BX is equal to AY। वेरी इंपॉर्टेंट बट सुपर इजी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना समझना, 9th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी लगेगी, दिमाग थोड़ा खराब होने वाला है क्योंकि बड़ा बहुत है, सम बड़ा है लेकिन है इजी। देखो क्या दिया हुआ है, वही इक्विडिस्टेंट वाला लॉजिक है, तो मैं कह सकता हूं सीधा PA इक्वल्स टू PB, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए स्क्वायरिंग कर दूंगा तो फिर मुझे रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे आइडेंटिटी लगेगी वो भैया थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले PA के बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे लगाना है तो क्या होगा, x माइनस A प्लस बी
स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए इतने का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये पूरा जो मैंने किया वो किया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये सिर्फ PA के बीच का डिस्टेंस का लॉजिक था। अब PB के बीच में तो x माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये पूरा ओपन करना है, वो ओपन करता है। सबसे बड़ी दुविधा क्या आने वाली है, ध्यान से सुनते समझते जाना। आइडेंटिटी थोड़ी सही से लगानी पड़ेगी, माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर जो आइडेंटिटी मैं लगाने वाला हूँ चारों ही ब्रैकेट्स में, वो थोड़ी बड़ी ज़्यादा है, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनो समझो। आइडेंटिटी में लगाऊंगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 9th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी है जो कि क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी मुझे चारों ब्रैकेट्स में यूज़ करनी पड़ेगी। पहले ब्रैकेट में अगर ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 2ab और माइनस का 2xb। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में यूज़ करूंगा तो बनेगा वाई स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2yb प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab आएगा या, सो माइनस 2ab और प्लस का 2ya। हाँ परफेक्ट, ये दो। अब बाकी इक्वल टू करके मेरा दूसरे ब्रैकेट्स जो राइट साइड में जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस का 2xa और फिर माइनस का 2ab देन प्लस का 2xb। बराबर है ना, यस। देन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा पहले ये क्यों है, हाँ फिर ठीक है परफेक्ट जा रहा है, बी माइनस ए बी है क्या, यस इसीलिए। और इसके बाद तीनों टर्म्स के बाद माइनस का 2ya फिर प्लस का 2ab फिर माइनस का 2yb, ये मेरा बनता है। ध्यान से समझना। अब कैंसिल कैसे करेंगे, पहले तो इक्वल टू के सेम साइड जो सेम चीज़ें हैं ना वो कट जाएगी, मतलब प्लस माइनस वाली चीज़ें कट जाएगी। जैसे माइनस का 2xa और क्या क्या चीज़ें कट सकती है, 2ab और माइनस 2ab कट सकता है, ठीक है ना, प्लस 2ab माइनस 2ab कट सकता है अगेन, ठीक है ना। इतनी चीज़ तो मुझे पता चल गई। अब ध्यान से सुनना समझना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो चीज़ें अगर मेरे को काटनी है तो उनका साइन सेम होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है और इक्वल टू के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इक्वल टू के राइट साइड अगर एक्स स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड आके वो साइन चेंज होने वाला है, वो कटने वाला है। सो मैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम तरीके से वाई बी ए ये वाली चीज़ों को भी कट कर दूंगा। अब कट करने के बाद देखो, पहले तो और भी कुछ चीज़ें कट रही है क्या, माइनस का 2xa माइनस का 2xb माइनस का 2yb माइनस प्लस का 2ya। चेक कर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, माइनस का 2xa फिर माइनस का 2xb फिर माइनस का 2yb और प्लस का 2ya इक्वल्स टू में माइनस का 2xa प्लस का 2xb और माइनस का 2ya और माइनस का 2yb, ठीक है ना। तो अभी भी देखो कोई सेम साइन वाली इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड कट सकता है क्या, माइनस 2xa कट सकता है, माइनस 2yb कट सकता है, ठीक है ना। इतना हो चुका है। अब देखो सेम टाइप के टर्म्स, यानी xb वाला मेरा एक तरफ लेके आऊंगा, ya वाला एक तरफ, तो ये ya वाला इस साइड लेके पॉजिटिव ले लेंगे। ऑलरेडी एक 2ya है, एक और आ जाएगा तो प्लस 2ya, और इधर 2xb ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा तो प्लस 2xb। सो ये बन जाएगा 4ya इक्वल्स टू 4xb, 4 कैंसल्स आउट,
देखो प्रूफ में मुझे ए वाई चाहिए तो वाई ए को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, सेम तरीके से एक्स बी को भी रीअरेंज कर सकता हूँ। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। 3 से लेके 5 मार्क में आ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो, समझो, देखो और लिखो। लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी पे हम पहुंच गए हैं। इन जीपीएस बहुत कुछ इंग्लिश दी हुई है, लखनऊ है और क्या क्या चीज़ें, लखनऊ टू पूरी। A family from Uttar Pradesh planned a round trip from Lucknow to Puri via Bhuj and Nashik। ठीक है ना, वाया भुज एंड नासिक। ओके, ये फैमिली ट्रिप है जो भी है। फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल, लखनऊ टू भुज यानी एल बी का मुझे डिस्टेंस ढूंढना है। तो एल और बी के पहले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लखनऊ जो है उसके कोऑर्डिनेट्स देखा जाए तो एक्स में 5 और यहाँ पे 10, सो 5,10। और कुछ हमको दिया हुआ है क्या, हाँ मतलब मैं वो चेक कर रहा था, हमको स्केल दी हुई है क्या, लखनऊ टू भुज, और भुज जो है वो है मेरा 0,7 पे। तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -5 का स्क्वायर होता है 25, -3 का स्क्वायर होता है 9, सो 25 प्लस 9 हो जाएगा हमारा √34। ये है मेरा डिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन, इफ कोटा इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग लखनऊ एंड भुज इनटू 3:2 रेशियो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा। तो सीधी सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। कोटा के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, x, y मान रहा हूँ। अब ध्यान से सुनते समझते जाना, लखनऊ और भुज की ही बात की है तो कोऑर्डिनेट्स तो मेरे ये के ही रहेंगे, खाली रेशियो मेरा m1:m2 का क्या दिया हुआ है मुझे, m1:m2 का रेशियो जो है वो है मेरा 3:2। तो m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू क्या है 2। सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, 10 3 13 अपॉन 5, कॉमा ये हो जाएगा 21 प्लस 20 इज 41/5। ये हो जाएगा मेरा कोटा के कोऑर्डिनेट्स। आई होप समझ में आया, सुपर इजी क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का, थर्ड क्वेश्चन और में जनरली होता है। सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पूरी। लखनऊ, नासिक एंड पूरी, तो आपको 3 बार यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं फर्स्ट पार्ट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ढूंढना पड़ेगा लखनऊ नासिक के बीच का डिस्टेंस, नासिक पूरी के बीच का डिस्टेंस और लखनऊ और पूरी के बीच का डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा किस तरह का ट्राइंगल है। हो सकता है या इक्विलेटरल हो या आइसोसेलेस हो, उसके अलावा चांसेस कम है। फाइंड अ प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ एंड पूरी। ओके, तो लखनऊ और पूरी से इक्विडिस्टेंट हो ऐसा मुझे y एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है। तो और वाला मैं चलो अच्छे से बता देता हूँ। आपका जो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट है उसको सपोज कर लेते हैं A, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ 0,y। 0,y क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, आपको पता है। अब ये जो A है वो इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से, दैट इज लखनऊ और पूरी से, ठीक है ना। लखनऊ जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या थे, अभी देखा था हमने 5 और 10, और पूरी से जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या है यहाँ पे 8 और 6। अब मुझे A के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ AL और AP आपस में इक्वल होगा, AL इक्वल्स टू AP, दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर दूं। तो अब मेरे को दोनों साइड क्या करना है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पहले लेफ्ट साइड का देखूं तो 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। अब इधर 0 - 5 - 5 का स्क्वायर 25, इधर लगाना पड़ेगा मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 64, वापस a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
अब सिर्फ y वालों को एक तरफ, नंबर को एक तरफ और सिंप्लीफिकेशन। सो ये तो हो जाएगा पहले तो -20y जो ऑलरेडी प्रेजेंट था और -12 का इस साइड आएगा तो प्लस का 12y इक्वल्स टू, पहले तो इधर 64 और 36 मिला के मेरे कितने हो जाएंगे, 64 90 ये हो जाएगा मेरा 100 के बाद इधर है 125 सो माइनस का 125, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा -8y इक्वल्स टू -25, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी कुछ 25/8, ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो मेरा आंसर जो इस तरीके से कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स है जो मुझे ढूंढने थे वो क्या होंगे, 0,25/8, ये मेरा आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो दैट्स इट। यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बहुत सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, खास करके केस स्टडीज तो मज़ेदार हमने की है, वो कंप्लीट होती है। आज का कोड आप नोट डाउन कर लो, आज का कोड है 0902 0902। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।